भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। 2014 में महंगाई का वादा, 2015 में 5 साल, 2016 में 50 दिन, 2023 में फिर 5 साल। आप भरोसा करेंगे? मैं कतई भरोसा नहीं करूंगा। अगर आप भरोसा करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी। मैं सदैव सत्ता से सवाल करता आया हूं और करता रहूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। जय। आदाब, मैं ज़ीशान काजी। आज का वीडियो किसान आंदोलन पर है। गिरोरी बॉर्डर पर एक किसान को गोली लगने का दावा किया गया है, मगर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दोपहर 3:36 पर हरियाणा पुलिस ने ट्वीट किया कि अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। ये मात्र एक अफवाह है। पुलिस ने इतना ही लिखा है कि डाटा सिंह गनौरी बॉर्डर पर 2 पुलिसकर्मियों तथा एक प्रदर्शनकारी की घायल होने की सूचना है, जो औपचारिक थी। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के संवाददाता करण प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पटियाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इसकी पुष्टि कर दी है कि 24 साल के शुभकरण की मौत हो गई है। ट्रिब्यून अखबार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। इस अस्पताल में गोली लगने की वजह से 3 घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां एक को मृत्यु घोषित कर दिया गया। जब इस वीडियो की रिकॉर्ड किया गया था, जब तक सारी सूचनाएं नहीं आ सकी थी। हमारे पास न्यूज़ चैनल की सुविधा नहीं है कि हम पल पल की जानकारी इस वीडियो में शामिल कर सके, इसलिए ऐसी खबरों के लिए इंतज़ार करना आप दर्शकों के लिए बेहतर रहेगा। इस तरह से इंटरनेट बंद किया गया है। बॉर्डर की तरफ के एक साथ सारी पुष्टि नहीं की जा सकती। शंभू बॉर्डर की तरफ और गिनौरी बॉर्डर पर भी किसानों का भारी संख्या में जमावड़ा है। यहाँ भी आंसू गैस के गोले धुआंधार छोड़े गए हैं। दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। ये साफ नहीं है कि बैलेट गन से गोली लगी है या आम बंदूक की गोली, मगर किसानों ने 2 गोलियां के खोखे दिखाकर दावा किया कि उन पर गोलियां चलाई गई। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने गोली लगने का दावा किया है। भारतीय किसान यूनियन मालवा ने कहा है कि शुभकरण सिंह की मौत हो गई। बताया गया कि शुभकरण सिंह 20-21 साल का नौजवान है, भटिंडा का रहने वाला है। ये शंभू बॉर्डर की हालत है। आप वीडियो में देख सकते हैं, आसमान आंसू गैस के धुएं से भर गया है। जिस तरह यहाँ आंसू गैस के गोले बरसाए गए, लग रहा था कि युद्ध का मैदान है। यहाँ किसानों ने खुद को बचाने के लिए मास्क से चेहरे को ढक लिया था, मगर सभी के पास इस तरह के मास्क नहीं थे। गिनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में जमा नजर आए। हरियाणा पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त किया था। आज ही यहाँ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया, लेकिन जिस तरह से इस जगह की घेराबंदी की गई है, लगता है कि किसान दिल्ली नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हरियाणा की तरफ से सीमाएं सील कर दी गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। किसानों की तरफ से बड़ी संख्या में सीमेंट की बोरियां लाई गई है ताकि वे भी अपना बचाव कर सके। शंभू बॉर्डर से खबरें आ रही थी कि नौजवान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा कोई भी कोशिश हिंसा और टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की तबीयत खराब होने की वजह से मौत की खबर आई। विजय कुमार तोहना बॉर्डर पर तैनात थे। किसान नेताओं ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम शांति से दिल्ली जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार रास्ता दे दे, लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते से चारों तरफ से रास्तों को सीज कर दिया गया है, किसानों के लिए दिल्ली पहुंचना आसान नहीं।
किसानों ने नौजवानों से अपील की है कि हर हाल में धीरज रखना है और हिंसक नहीं होना है। हम आज के इस वीडियो में किसान आंदोलन पर और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करना चाहेंगे, लेकिन पहले हम बात उन शब्दों की करना चाहते हैं जिसके ज़रिए गोदी मीडिया किसान आंदोलन को रिपोर्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की मीडिया ने टैंक ज़्यादा देखे हैं, ट्रैक्टर नहीं देखा है। जैसे ही वे ट्रैक्टर में जोड़ तोड़कर कोई भी बदलाव देखते हैं, उन्हें लगाई हुई है, उससे आगे कृपया कोई भी साथी अपने आप ना बढ़े ताकि शांति बनी रहे, किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो पाए। देखिए इधर भी हमारा किसान है, उधर भी जो जवान है नजर आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम महसूस करें कि वो हमारा दुश्मन हो। दुश्मन नहीं है, वो भी किसी किसान या मजदूर का बच्चा है, किसी अडानी का बच्चा नहीं है, ना ही वो किसी पॉलिटिकल नेता का बच्चा है। वो सब के सब किसान, मजदूर और गरीब लोगों के बच्चे हैं। उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हमें इस माहौल को शांत रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। टैंक नजर आने लगता है। आज जब ऐलान हुआ कि शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे, तो मीडिया की हेडलाइन में एक शब्द उछलने लगा, मेकशिफ्ट टैंक। आप देखिए कि कैसे मीडिया इन नए नए शब्दों के जरिए आपके भीतर के नागरिक को ख़त्म कर रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सोचिए ये मेकशिफ्ट टैंक क्या होता है। क्या बिना गोला बारूद डालने की क्षमता के कोई भी यहाँ वहाँ टैंक या मेकशिफ्ट टैंक हो सकता है? मीडिया को ट्रैक्टर में ऐसा क्या दिखाई देता है कि वो उसकी तुलना युद्ध के हथियारों से करने लग जाता है। किसानों ने दिल्ली कूच का इस्तेमाल किया तो उन्हें ट्रैक्टर से लेकर जेसीबी मशीन को मेकशिफ्ट टैंक लिखने जाने लगा। दिल्ली में घुसने के लिए किसानों ने बना लिया अपना टैंक। ज़रा पुलिस से भिड़ने की तैयारी देखिए। मेकशिफ्ट टैंक, पोकलैंड मशीन और आयरन शीटें, दिल्ली मार्च के लिए किसानों ने बनाया ये प्लान। मेकशिफ्ट टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मेकशिफ्ट फाइटर प्लेन हो सकता है या मेकशिफ्ट सेना हो सकती है? मेकशिफ्ट AK-47 हो सकता है? ट्रैक्टर या जेसीबी मशीन को मेकशिफ्ट टैंक क्यों कहा जा रहा है? इसमें टैंक की कौन सी खूबी है? ये जो काम टैंक करता है उसका 10% या 1% काम भी किसानों के ट्रैक्टर और पोकलेन मशीन से किया जा सकता है। यही तो पोकलेन है। 3 डंपर के चादरों से इसके कैबिन को घेरा गया है। कहीं से भी आपको ये टैंक नज़र आ रहा है? क्या गड्ढा खोदने वाली मशीन टैंक बन सकती है? असली टैंक के एक गोले से इस मशीन का अता पता नहीं चलेगा, मगर मीडिया इसे मेकशिफ्ट टैंक लिख रहा है। खुदाई करने वाली इस पोकलेन मशीन को सिर्फ इसलिए टैंक कहा जाने लगा क्योंकि इसकी कैबिन को लोहे की चादर से बंद कर दिया है। फिर तो इसके ऊपर एक हवाई जहाज़ का नमूना या एक खिलौना टांग दिया जाए तो ये रफाल विमान भी कहा जाने लगेगा। मेकशिफ्ट फाइटर प्लेन। इस तरह की जेसीबी मशीन ब्रिटेन की जेसीबी और फ्रांस की कंपनी बनाती है। इसके कैबिन को बुलेट प्रूफ कहा जाता है। उत्खनन काम में उसे होने वाली मशीनों को कंपनी के ब्रांड के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक्सक्वेटर बोलना मुश्किल है, इसलिए आम किसान इन्हें जेसीबी या पोकलेन कहने लग जाता है। पोकलेन को लपेट देने पर टैंक नहीं हो जाता। पोकलेन अगर इतना ही शक्तिशाली था तो तमाम मुल्कों में सारे गड्ढे इसी से खोद कर जा रहे होते। टैंकों और सैनिकों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीडिया का यही हाल रहा तो वो बच्चों के खिलौनों को भी टैंक का कोई और रूप टैंक नहीं हो सकता है। टैंक का कोई और रूप टैंक नहीं हो सकता, वो मेकशिफ्ट टैंक नहीं हो सकता। अगर मीडिया की यही समझ है तो इन खिलौनों से मेकशिफ्ट सेना बनाकर संपादकों के नेतृत्व में सीमाओं पर भेज देना चाहिए। दुश्मन अपना असली टैंक छोड़कर किसी खिलौने की दुकान में छिप जाएगा। क्या ये बात सही नहीं? क्या आपने चुनावी सभाओं में ट्रैक्टर में भर भर कर लोगों को लाते ले जाते नहीं देखा है? तब तो खतरा नहीं बताया गया। किसान जब बीजेपी की रैली में जाने के लिए ट्रैक्टर ले जाए, ट्रॉली ले जाए, तब कोई दिक्कत नहीं। तब नहीं कहा जाएगा कि आप हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते, मोटर व्हीकल एक्ट का आप उल्लंघन कर रहे हैं। मगर जब किसान अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर से निकलता है तो 100 तरह के भूत खड़े किए जाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान ट्रैक्टर लेकर दुनिया में
प्रदर्शन नहीं करते। किसान कभी भी अपने उपकरणों के साथ ही प्रदर्शन करते आते हैं या फिर उपाट फेंक कर प्रदर्शन करते हैं। कभी दूध सड़कों पर फेंक देते हैं, कभी संतरे और कीलों पर। पूरे देश के मेलाओं में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हैं, जो पार्टी रैलीज करती हैं वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान मजदूर जाते हैं। हर काम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं। पीसफुली आंदोलन के लिए अगर ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे, मुझे नहीं लगता इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर तो हमारे पक्ष में, जबलपुर हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है कि एमएसपी से नीचे खरीदी नहीं होगी। हमारे पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है 15 दिन से अधिक आप गन्ने की पेमेंट रोक नहीं सकते। उसका वायलेंस लगातार सरकार ट्रैक्टर करती है। चला देते हैं, तब तो कोई कहने नहीं आता कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सरकार अपने कीनों की सारी कीमत अदा करेगी। किसानों का यही तरीका है प्रदर्शन करने का, विरोध करने का। जर्मनी में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर निकले थे क्योंकि वहाँ की सरकार किसानों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर देना चाहती थी। दुनिया भर में किसान कई बार ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। किसान आंदोलन को मीडिया जिस नज़र से देखता है, दिखाता है, उसमें प्रशासन और आईटी सेल के नज़रिए में खास फर्क नहीं है। मीडिया के इस्तेमाल किए गए शब्दों से पता चलता है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों को शत्रु के हमले की तरह देखने लगा है। उससे किसानों के आंदोलन में लोकतांत्रिक अधिकारों को छोड़ बाकी सब नज़र आ रहा है। जब सरकार बिना कोर्ट के फैसले के बुलडोजर लेकर जेसीबी मशीन से किसी गरीब का घर गिरा देती है, तब तो कोई नहीं कहता कि सरकार अपनी ही जनता को टैंक से कुचल रही है, बल्कि मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा जाता है। यही शब्दों का खेल आपको समझना है। मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा कहलाएंगे और जब किसान जेसीबी मशीन लेकर निकलेगा, आतंकवादी कहलाएगा। आप देख लिए प्रेस आप जानते को किस तरह, आपने देख लिया कि प्रेस आप जनता को किस तरह से देखता है और इन शब्दों से कैसे बांट रहा है। बुलडोज़र से ज़्यादातर मुसलमानों के घर गिराए गए। एंटी मुस्लिम मुद्दों के समय बुलडोज़र राष्ट्रवादी हो जाता है, सरकार हो जाता है, मजबूत प्रशासन हो जाता है, और किसानों के समय जेसीबी बुलडोज़र आतंकवादी हो जाता है। न्यूयॉर्क के पास न्यू जर्सी नाम का एक शहर है। यहाँ 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के दिन यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जेसीबी मशीन भी शामिल की गई। इस यात्रा में जेसीबी का क्या काम, लेकिन लोग लेके निकले। अपने देश में किसान अपनी मांगों को लेकर जेसीबी लेकर नहीं निकल सकते। जेसीबी मशीन इतनी लोकप्रिय हो गई है कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन भारत आए तो उन्हें जेसीबी मशीन पर चढ़ा दिया गया। वो चढ़ गए। गुजरात में जेसीबी की फैक्ट्री है। इस घटना पर ब्रिटेन के पीएम के पार्टी के सांसद ने ही कहा कि क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछे कि जेसीबी से लोगों के घर गिराए जा रहे हैं? अगर नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा? नादिया बिट्टन ने तो ट्वीट किया कि बीजेपी मुसलमानों के घर गिराने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर रही है। अब आप लिंक जोड़िए, किसानों को क्या कहा जा रहा है, उनके उपकरणों को क्या क्या कहा जा रहा है। अगर आप सरकार के किसी नीति का विरोध करें तो मीडिया उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है जिन शब्दों का वो मुसलमानों के लिए करता है, एंटी मुस्लिम डिबेट के लिए करता है। इतनी सी बात समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी का 20 साल बर्बाद नहीं होगा। अब तो रैलियों में जेसीबी का इस्तेमाल होने लगा है। उसे फूल बरसाए जा रहे हैं, तब किसी को टैंक नहीं दिखाई देता। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं पर फूल बरसाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल होने लगा है। नेताओं को माला पहनाया जाता है, तभी तो कर्नाटका में जेसीबी के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। लेकिन किसान आंदोलन में ये मशीन दिखती सबको टैंक नज़र आने लगती है। भारत का मीडिया प्रशासन के द्वारा गाड़े जा रहे इन किलों को, कटीली तारों को और सीमेंट की ऊंची ऊंची दीवारों को, इनके ज़रिए रास्तों को बंद करने पर वैसे शब्दों का बयान नहीं करता जैसे लगे कि सरकार अपनी नागरिकों को कुचल रही हो। क्या पत्रकारों को ये देखकर मेकशिफ्ट तानाशाही का ख्याल आता होगा या आना बंद हो गया? पत्रकारों ने इंटरनेट बैंक बंद किए जाने को लेकर तो ये कहीं नहीं लिखा कि ये मेकशिफ्ट तानाशाही है, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर को मेकशिफ्ट टैंक लिखने में उनकी कलम दौड़ पड़ती है। किसानों की तरफ उन्हें टैंक दिख रहा है, मगर ड्रोन से एक
राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की सीमा में किसानों पर आंसू गैस के गोले गिरा रही है, उसे किन शब्दों से देखा और लिखा जा रहा है। आप नोट कीजिए, आंसू गैस से बचने के लिए किसान बोरियां लेकर आए हैं। इसे तो किसी पत्रकार ने मेकशिफ्ट बुलेट प्रूफ नहीं लिखा। कंधे पर बोरी टांग कर चल रहे हैं। कोई लिख देता कि ये मेकशिफ्ट बुलेट प्रूफ है। जब मेकशिफ्ट टैंक हो सकता है तो मेकशिफ्ट बुलेट प्रूफ क्यों नहीं हो सकता। आंसू गैस के गोले से बचने के लिए किसी ने चश्मा लगा लिया, मास्क लगा लिया तो मीडिया को शत्रु सैनिक नजर आने लगा। किसानों ने तो सारी तैयारी अपने बचाव में की। किसान नेता अपने भाषण में इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरह से आक्रामक न लगे, उकसाने वाली बात न कही जाए। केवल किसान ही नहीं, इंटरनेट बंद होने से प्रभावित क्षेत्रों से बैंक का काम रुक गया होगा, लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास नहीं चलती होगी, बिजनेस प्रभावित हुआ होगा, या किसी को दिल्ली जाने का अधिकार नहीं। अगर किसान राजधानी नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। जब अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, कैसे गाज़ा पर इस्राएली हमले के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर लोग धरने पर बैठ गए। इस्राएल के समर्थकों ने भी राष्ट्रपति निवास के बाहर प्रदर्शन किया और इस्राएल के विरोधियों ने भी। भारत में ऐसा क्यों नहीं संभव है। वॉशिंगटन में इन प्रदर्शनकारों को सड़क खोदकर, सीमेंट की दीवार खोदकर, कटीली तारें लगाकर या कीले गाड़कर नहीं रोका गया। वॉशिंगटन में अगर भारत का मीडिया मौजूद रहता तो राष्ट्रपति निवास के ठीक बाहर प्रदर्शन करने वाले हजारों लोगों को आतंकवादी लिख देता। जब वॉशिंगटन में लोग राष्ट्रपति निवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच सकते हैं तो फिर भारत के किसान भारत की राजधानी दिल्ली क्यों नहीं आ सकते। और ये सवाल प्रेस के लिए अहम सवाल क्यों नहीं है। वो ट्रैक्टर में टैंक देख रहा है मगर डेमोक्रेसी की डेथ नहीं देख रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर सकते हैं तो भारत के किसान दिल्ली आकर रामलीला मैदान या कि हमारे देश के किसानों को आज खालिस्तानी, देशद्रोही और इस तरह की संज्ञाओं से नवाजा जा रहा है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर पिछले 7-8 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसमें उनके खाने पीने का इंतजाम है, सोने का इंतजाम है। उनको टैंकों को, जो ट्रैक्टर है उनको टैंक के रूप में बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर की एक सीमा रेखा उनके बीच में है और नो मैन्स लैंड। और एक तरीके से जो आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं, शेलिंग जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। देश ने कभी भी इस तरह की स्थिति देश के किसानों के साथ किसी सरकार ने नहीं की है। देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे अन्नदाताओं को जो बातें पहले ही तय हो गई थी, जो पिछला किसान आंदोलन था उस दौरान जो बातें मान ली गई थी सरकार द्वारा, उनको 2 साल से उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करने के कारण मजबूरी में यह आंदोलन करना पड़ रहा है। और देश में किसानों की छवि को खत्म करने का जो काम गोदी मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और देश के लिए जो है, देश के लिए भी और देश की सुरक्षा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते। अमेरिका में ही नहीं, लंदन में प्रधानमंत्री के निवास के करीब बाइंग स्ट्रीट के बाहर हजारों लोग जमा हुए। लेकिन भारत में किसानों के दिल्ली आने को लेकर सरकार और प्रेस की भाषा में सीमेंट कांटे और टैंक क्यों सुनाई दे रहे हैं। भारत का गोदी मीडिया लोकतंत्र के लिए ज़रूरी शब्दों को भूल गया है। वो दिन रात इसका गला घोटने में लगा है। जाहिर है उसके पास इसी तरह के शब्द बचे हैं जिसके सहारे आम नागरिक को शत्रु की तरह दिखाया जाता है। गोदी मीडिया लोकतंत्र के आसमान में चील बनकर मंडरा रहा है। वो घास लगाए उड़ रहा है कि जहाँ भी लोकतंत्र अधिकारों की संभावना दिखे, भावना दिखे, कोई सवाल करता दिखे, उस पर झपट्टा मार देना चाहिए। लोकतंत्र को निगल जाने वाले इन चीलों से आप सावधान रहिए। मीडिया को समझना चाहिए कि अगर वो किसानों के आंदोलन और उनके उपकरणों को युद्ध के सामान की तरह देखेगा, दुश्मन की तरह देखेगा, तो वो एक तरह से स्टेट को चील बनकर झपट्टा मारने का मौका दे रहा है। मीडिया और सरकार ये भूल गई है कि प्रदर्शन करना वैध अधिकार है। इसकी सीमाएं खत्म करते आप प्रदर्शन को ही खत्म करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते।
वैसे ट्विटर पर आए दिन छात्रा अपने भारती के रिजल्ट और परीक्षा में पेपर लीक हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है। जब स्वयं भाजपा प्रधानमंत्री है, इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने ऐसे काम नहीं किए, बोलते हैं ये भी तो करते रहे जब विपक्ष में रहे हैं, हम करते हैं। ये धरना जंतर मंतर पे चल रहा था, जब भूख हड़ताल चलती थी करप्शन के खिलाफ, तो सभी राजनीति वहां गए होते थे। और हमारे धरने में राजनीतिक और यूनियन के बोल के आते रहे, तब ठीक था। अब लीक को लेकर आंदोलन चलाते रहे, वो ट्रेंड हो जाता है मगर सरकार को फर्क नहीं पड़ता। 69,000 शिक्षकों की बहाली और पेपर लीक की कहानी। अदालतें भी प्रदर्शनकारियों को सख्त होते हुए नजर आ रही है, मगर ये भी नहीं देखती कि छात्र घर से नहीं निकलते, रोड पर नहीं जमते, बल्कि ट्विटर पर जागरूक कर सबको बताते हैं, फिर भी सरकार नहीं जगती। ट्रैक्टर है, टैंक नहीं है। किसानी जीवन का अभिन्न हिस्सा है ट्रैक्टर। वो दिन रात इसी के साथ जीता है, उसकी ट्रॉली को अपने घर की तरह बना लेता है। हुनर है तो उसको बारिश से बचने के लिए छतरियाँ धूप से जोड़ लेता है। इस हुनर से न जाने भारत की सड़कों पर कितनी गाड़ियाँ दौड़ रही है। ये हुनर है क्योंकि किसान, अगर ट्रैक्टर के टैंक होने की ज़रा भी संभावना होती तो केंद्र सरकार ट्रैक्टर या दूसरी उस रिलेटेड चीज़ों पर कभी भी सब्सिडी नहीं देती। तो वादा करती है कि 16 लाख मशीनें बांटी गई है और 20,000 फार्म मशीनरी बनाई गई है। पीआईबी ने प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि इसी काम के लिए राज्यों को 6,500 करोड़ की राशि बांटी गई है। शंभू बॉर्डर पर आज किसानों ने कहा कि सरकार से बातचीत तो हो रही है मगर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। चौथे दौर के बातचीत में जो किसानों को प्रस्ताव दिया गया, किसानों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर सरकार 5 फसलों पर 5 साल की लीगल गारंटी दे सकती है तो सभी 23 फसलों पर गारंटी देने में उसे क्या दिक्कत है। किसानों ने कहा इसमें भी झोल है, क्योंकि अगर कोई नया किसान कपास की खेती करेगा तो उसकी ही कपास की खरीद की गारंटी दी जाएगी। इससे तो कपास की खेती करने वाले पुराने किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का ट्वीट आ गया कि 4 दौर के बाद 5वें दौर में वो सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, जैसे फसल विविधीकरण, एफआईआर के मामले और किसानों से जुड़े हुए मामले। नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 के दौरान पहले चरण के आंदोलन में कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। किसान तब से एफआईआर की वापसी की मांग कर रहे हैं। अगर एमएसपी का मामला जटिल है तो एफआईआर वापस लेने में क्या दिक्कत है। ये काम तो अभी तक हो जाना चाहिए था। पिछले साल नवंबर की एक खबर देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कोरोना के वक्त जितने भी उल्लंघन किए गए थे उन सभी के रिलेटेड एफआईआर को वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड को लेकर जो कानून बनाए गए थे उन्हें तोड़ने के लिए 14,000 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि सरकार इस मामले को कोर्ट में उठाएगी। ये अभी 9 फरवरी की खबर है, अमर उजाला में छपी है। हरियाणा सरकार किसान आंदोलन में जाट हिंसा को लेकर 400 से अधिक एफआईआर को वापस लेना चाहती है। प्रकाश सिंह रिपोर्ट में अपनी कमेटी में बताया कि 400 में से 129 गंभीर एफआईआर है, उन्हें वापस कैसे लिया जाए। न जाने ऐसे कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं एफआईआर वापसी के। तो किसान आंदोलन की इस मांग को अभी तक क्यों नहीं पूरा किया गया। एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई गई, बैठकें होती रही। जाहिर है केंद्र सरकार किसानों की मांग पर समय रहते पहल नहीं की, ध्यान नहीं दिया, अपने वादों को पूरा नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन 1 साल चला। अगर उनके नेताओं से दिक्कत थी तो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति में और गैर राजनीतिक नेता थे, नए लोग थे, उनके साथ नए सिरे से रास्ता निकाला जा सकता था।
रास्ता निकल सकता था पर नहीं निकला। इसकी जगह पर किसानों को खालिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा जा रहा है और ट्रैक्टर को टैंक बताया जा रहा है। यही वक्त है आपके सावधान हो जाने का।